प्राचीन काल की बात है। शेषनाग का एक बड़ा महाबलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना करके गरुड़ से अभय होने का वरदान मांग लिया। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, गरुड़ से तुम निर्भीक हो जाओ। तब वह नाग गरुड़ से निर्भय हो क्षीर सागर भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं वहाँ क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की दृष्टता देख करके गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने मणिनाग को पकड़कर गरुड़ पास में बांधकर अपने घर में बंद करके रख दिया। इधर जब कई दिनों तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है। अवश्य उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा ना होता तो क्यों ना आता। तब नंदी की बात सुनकर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने कहा, नंदिन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ पड़ा है, इसलिए शीघ्र ही तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेह और नंदी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे वैनतेय, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। यह सुनकर गरुड़ क्रोधित हो गया। अहंकार में आकर बोला कि स्वामी, अपने भृत्यों को पुरस्कार देते हैं और एक आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेना चाहते हैं। हे नारायण, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं और मैं स्वयं महाबलवान हूँ, ऐसी डींग हाँकते हैं। गरुड़ की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे अपनी पीठ पर ढोते ढोते दुर्बल हो गए हो। हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतता हूँ और जीतूंगा भी। अच्छा, तुम मेरी इस कनिष्ठिका उंगली का भार वहन करो। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठिका उंगली गरुड़ के सिर पर रख दी। अंगुली के रखते ही गरुड़ का सिर दबकर कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच घुस गई। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गए। तब वह अत्यंत लज्जित दीन व्यथा को कराता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी वृत्ति की रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। हे पुत्र वत्सल, हे जगन्माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो, कहकर भगवान से प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने जनार्दन की से प्रार्थना की कि हे प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा कर उसकी रक्षा करें। भगवान ने भी गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देखकर कहा कि गरुड़, अब तुम भगवान शंकर के पास चले जाओ। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्भरहित हो मंद गति से भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्भ दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन कर और उनके कहने से गौतमी गंगा में स्नान करके पुनः वज्र सरिस देह वाले और वेगवान हो गए। धन्यवाद।